इंडिया में लगभग डेली 16 से 19 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट किया जाता है। इसके बावजूद भी कई लोगों को ये शिकायत है कि उन्हें टेस्ट कराने में काफी दिक्कत आ रही है। खासकर गांव के क्षेत्र में टेस्ट कराने की सुविधा बहुत ही कम है या फिर न के बराबर है, और मेट्रो सिटी में टेस्ट कराने के लिए बहुत ही ज्यादा भीड़ है, जिसकी वजह से वहां पे भी टेस्ट कराने में काफी दिक्कत आती है। तो ऐसे लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि अब आप कोरोना की जांच खुद से ही अपने घर पर कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जी हां दोस्तों, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने 19 मई 2021 को भारत में बने एक टेस्ट किट को मंजूरी दे दी है। तो अब सवाल यह है कि इसको बनाया किसने है, इसका प्राइस कितना है, ये कहां से मिलेगा, टेस्ट को कैसे करना है, ये बड़ों के लिए है या फिर बच्चों के लिए है, जानेंगे ये सारा डिटेल्स इस वीडियो में। ये जो टेस्ट किट है इसका नाम है कोविसेल्फ और इसको बनाया है पुणे की एक कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने, और इसका प्राइस है 250 रुपए। और ये इंडिया की सबसे पहली टेस्ट किट है। कोरोना का टेस्ट अधिकतर दो तरीके से किया जाता है, एक है रैपिड एंटीजन टेस्ट और दूसरा है RT-PCR टेस्ट। ये जो कोविसेल्फ किट है यह एक रैपिड एंटीजन टेस्ट है। ICMR ने कोविसेल्फ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइन जारी किया है। ICMR के अनुसार 2 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों का कोविसेल्फ से टेस्ट किया जा सकता है। कोई भी इंसान जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है वो अपना टेस्ट खुद कर सकते हैं और वो दूसरों का भी कर सकते हैं। कोई भी इंसान इस किट को दवा की दुकान से खरीद सकता है। इसको खरीदने के लिए या फिर टेस्ट करने के लिए किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन यानी पर्ची की जरूरत नहीं है। इसको ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है। अब टेस्ट करने के लिए सबसे पहले एक एंड्रॉयड फोन ले ले जिसमें इंटरनेट हो और एक टेबल भी ले लें। अब दोनों को अच्छा से साफ कर लें। अगर दोनों को सैनिटाइज कर सकते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब अपने हाथों को हैंड वॉश या साबुन से अच्छा से साफ करके सुखा लें। अब अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से माई लैब कोविसेल्फ ऐप डाउनलोड कर लें और उसमें सारा डिटेल भर के रजिस्टर करें। अब टेस्ट स्टार्ट करने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। अब आप टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप टेस्ट किट को ओपन करें। इसके अंदर एक नेजल स्वाब होगा, एक एक्सट्रैक्शन ट्यूब होगा, एक टेस्ट कार्ड होगा, एक यूजर गाइड होगा और एक सेफ्टी बैग होगा। इन सभी चीजों को किट से बाहर निकालकर टेबल पर रख दें। टेस्ट कैसे करना है इसके बारे में पूरा डिटेल यूजर मैनुअल में लिखा होगा, इसलिए टेस्ट स्टार्ट करने से पहले उसको एक बार जरूर पढ़ लें। सबसे पहले एक्सट्रैक्शन ट्यूब को लें और उसको टेबल पर 2-3 बार हल्के से टैप करें ताकि उसके अंदर का जो लिक्विड है वो सारा ट्यूब में नीचे की तरफ इकट्ठा हो जाए। अब इस ट्यूब का ढक्कन खोलकर ट्यूब को खड़ा करके इस तरह से रखें कि उसमें का लिक्विड गिरने ना पाए। अब नेजल स्वाब का पैकेट खोलकर उसको बाहर निकालें और स्वाब को हाथ में ही रखे रहें, उसको टेबल पर न रखें। नेजल स्वाब में एक तरफ थोड़ा चौड़ा है जो कि उसका स्वाब है और दूसरी तरफ हैंडल है। ये ध्यान देना है कि नेजल स्वाब को कभी भी हैंडल की तरफ से ही पकड़े, स्वाब की तरफ से कभी भी भूलकर न पकड़े। अब नेजल स्वाब को अपने नाक के एक छेद में 2 से 3 सेंटीमीटर अंदर डालें या फिर स्वाब जब तक नाक के पीछे वाले हिस्से को न टच करे तब तक उसको अंदर की तरफ डालें और फिर स्वाब को 5 बार उसके अंदर घुमाएं। फिर यही काम नाक के दूसरे छेद में भी करें। अब नेजल स्वाब को नाक से बाहर निकालें और उसको एक्सट्रैक्शन ट्यूब में इस तरह से डालें कि स्वाब लिक्विड में अच्छी तरह से डूब जाए और फिर स्वाब को 10 बार घुमाएं ताकि स्वाब से लिया गया सैंपल लिक्विड में अच्छी तरह से मिल जाए। अब ट्यूब के बाहर जो नेजल स्वाब का हिस्सा दिख रहा है उसको तोड़ लें और फिर ट्यूब को ढक्कन से बंद कर दें अच्छी तरह से। अब टेस्ट कार्ड को ध्यान से देखें, उस पर एक छोटा सा गड्ढा बना हुआ है। उस गड्ढे में एक्सट्रैक्शन ट्यूब से 2 से 3 बूंद डालें और फिर 15 मिनट तक इंतजार करें रिजल्ट के लिए। अब टेस्ट कार्ड को ध्यान से देखें, उस पर एक जगह पे लिखा है C और एक जगह पे T।
सी को कंट्रोल सेक्शन कहते हैं, जबकि टी को टेस्ट सेक्शन। 15 मिनट के बाद में अगर सी के सामने लाल रंग का लाइन दिखता है तो इसका मतलब है कि रिपोर्ट निगेटिव है, और अगर सी और टी दोनों के सामने लाल रंग का लाइन दिखता है तो इसका मतलब है कि रिपोर्ट पॉजिटिव है, और अगर सिर्फ टी के सामने लाल रंग का लाइन दिखता है तो इसका मतलब है कि टेस्ट इनवैलिड है। अगर सी और टी दोनों में से कहीं पे भी लाल रंग का लाइन नहीं दिखता है तो इसका मतलब है कि आपका टेस्ट इनवैलिड हो गया है, यानी कि टेस्ट सही से नहीं हुआ है। अब मान लीजिए कि 15 मिनट बाद आपने टेस्ट कार्ड पे देखा कि कोई लाइन नहीं दिख रही है, तो अब आप 20 मिनट तक वेट कीजिए। 20 मिनट तक अगर लाइन आ गया तब तो ठीक है, लेकिन अगर 20 मिनट के बाद में किसी भी तरह का लाइन दिखता है तो यह टेस्ट इनवैलिड माना जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपका टेस्ट सही से हुआ है तो लाल रंग का लाइन 15 से 20 मिनट के अंदर हर हाल में दिख जाना चाहिए। अब जैसे ही 15 से 20 मिनट के अंदर में लाल रंग का लाइन दिखता है तो फिर उसके बाद टेस्ट कार्ड का कोविसेल्फ ऐप से एक पिक्चर लें और उसको अपलोड कर दें। अब सवाल यह है कि इस टेस्ट का रिपोर्ट कहां से मिलेगा? इसका रिपोर्ट कोविसेल्फ ऐप से मिल जाएगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब टेस्ट करने के बाद में किट का जितना भी सामान है उसको सेफ्टी बैग में डालकर डस्टबिन में डाल दें। आईसीएमआर के अनुसार अगर किसी इंसान के अंदर कोरोना का लक्षण है और उसका कोविसेल्फ टेस्ट में रिपोर्ट निगेटिव आता है तो उससे तुरंत आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना चाहिए। अब सवाल यह है कि आईसीएमआर ने ऐसा क्यों कहा? दोस्तों, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है, और इसका रीजन यह है कि जब किसी इंसान को कोरोना होता है तो पहले कुछ दिनों तक उस इंसान के अंदर वायरस का लोड यानी कि वायरस की मात्रा बहुत कम होती है, और फिर जब इस दौरान किसी इंसान का टेस्ट किया जाता है तो रैपिड एंटीजन टेस्ट में वायरस पकड़ में नहीं आता है, और इसीलिए इंसान के अंदर कोरोना वायरस होते हुए भी रिपोर्ट निगेटिव आता है। अगर किसी इंसान को रिपोर्ट डाउनलोड नहीं करना है तो बिना मोबाइल और बिना ऐप का ही इस टेस्ट को किया जा सकता है, क्योंकि पॉजिटिव या निगेटिव टेस्ट कार्ड से ही पता चल जाएगा।